हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस अचानक से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कवर करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। It is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of a contingent and uncertain losses. फ्यूचर में होने वाले कॉन्टिजेंट और अनसर्टन लॉस, जिसमें कितना लॉस होगा या नहीं होगा, ये अनसर्टन है, ये मालूम नहीं है, बट फिर भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये फिक्स होता है। और ऐसे लॉस को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन मिलने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, जिसकी हेल्प से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। इंश्योरेंस is a contract between insurer and insured, whereby the insurer agrees to compensate the insured against loss. इंश्योरेंस ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड ये दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इंश्योरर कंपनसेशन देने के लिए एग्री होता है टू द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। इंश्योर्ड को जो भी लॉस हो रहा है उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन देने के लिए इंश्योरर रेडी होता है। द इंश्योर्ड हैज़ टू पे अ सर्टन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। वैसे ही इंश्योर्ड को एक सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी इंश्योरर को देना होता है ऑन टाइमली बेसिस। सर्टन फिक्स ऑफ मनी सम ऑफ मनी पर्टिकुलर टाइम बेसिस पर ही इंश्योरर को देना होता है। सम बेसिक टर्म्स इन इंश्योरेंस आर एज फॉलोज। इंश्योर्ड, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन लॉसेस। इंश्योर्ड इज नोन एज अश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ही इज पॉलिसी होल्डर। इंश्योर्ड मीन्स ऐसा पर्सन जो लॉसेस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेता है, उसे पॉलिसी होल्डर भी कहा जाता है। इंश्योर्ड इज ऑल्सो नोन एज अश्योर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर्ड को अश्योर्ड भी कहा जाता है। इंश्योरर, the firm or person who agrees to compensate the insured against losses for a consideration. ऐसी फर्म या ऐसा पर्सन जो इंश्योर्ड को होने वाले लॉसेस के अगेंस्ट में कंपनसेशन देने के लिए एग्री होता है, उसे इंश्योरर कहा जाता है। इंश्योरर को अश्योरर भी कहा जाता है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इंश्योरर को अश्योर्ड की पॉलिसी मैच्योर होने पर सम अश्योर्ड उसे देना होता है। जितना भी उसका अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास है उतना अमाउंट उसे देना होता है। या फिर अगर पॉलिसी होल्डर की मीन्स अश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी वो सम अश्योर्ड ले सकता है। इट मीन्स इंश्योरर को नॉमिनी को वो सम अश्योर्ड देना ही है। प्रीमियम, द कंसिडरेशन फॉर विच इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। प्रीमियम इट मीन्स ऐसा कंसिडरेशन जो
इंश्योर्ड को इंश्योरर को देना होता है। इट मीन्स अ सम ऑफ फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट इंश्योरर को देगा। पॉलिसी, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिसी ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में होता है, और इस स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल में मेंशन होती हैं, कंटेन्ड होती है। क्लेम, इट इज़ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपनसेट फॉर लॉस ऑकर्ड ड्यू टू मिसहैप। क्लेम मीन्स इंश्योर्ड ने की हुई डिमांड, मीन्स इंश्योर्ड इंश्योरर को कंपनसेशन के लिए डिमांड करेगा। जो भी लॉस इंश्योर्ड को हुआ है किसी मिसहैपनिंग की वजह से, उस लॉस को कवर करने के लिए इंश्योर्ड इंश्योरर को डिमांड करेगा कंपनसेशन के लिए, और इसे कहते हैं क्लेम। प्रपोजल, इट इज़ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रपोजल ये एक रिटर्न रिक्वेस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी को देता है, इशू करता है फॉर इशूइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। इट मीन्स इंश्योर्ड को अगर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करवानी होगी तो वो एक रिक्वेस्ट प्रपोजल, रिटर्न रिक्वेस्ट प्रपोजल इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा। सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटाइटी, दैट इज लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप एक्सेट्रा विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। सब्जेक्ट मैटर मतलब एक ऐसी सर्टन एंटाइटी और सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड पॉलिसी इंश्योर्ड ले रहा है। फिर ये सब्जेक्ट मैटर लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कार्गो या शिप भी हो सकता है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। In all types of insurance contract, both the parties must have utmost good faith towards each other. सभी तरह की इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टीज के बीच में गुड फेथ होना चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी पॉलिसी इंश्योरर सेल कर रहा है इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड जो भी पॉलिसी इंश्योरर से ले रहा है, इस सिचुएशन में दोनों में गुड फेथ होना चाहिए। द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को क्लियर, करेक्ट और कंप्लीट मटेरियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करनी होती है। द इंश्योर्ड must provide complete, clear and correct information of the subject matter of insurance to the insurer. Insured जिस भी सब्जेक्ट मैटर के लिए पॉलिसी ले रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है इंश्योरर से, तो उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कंप्लीट, क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसे इंश्योरर को देनी ही है। और सिमिलरली उसी तरह से इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसी तरह से इंश्योरर भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली इंश्योर्ड को इन्फॉर्म करेगा, इंश्योर्ड को बताएगा। फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन may lead to non-settlement of क्लेम। अगर
इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी कंप्लीट, करेक्ट और क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है, देन वो नॉन सेटलमेंट होगा और उसके लिए क्लेम नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शंतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड information regarding his heart surgery at the time of taking policy. मिस्टर शंतनु ने जब इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली उस समय उसने उसकी हार्ट सर्जरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इंश्योरर को नहीं दी. आफ्टर हिज डेथ, इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो दैट फैक्ट. शंतनु की डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी को उसकी हार्ट सर्जरी के फैक्ट का पता चलता है. एज मिस्टर शंतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू गिव कंपनसेशन टू हिज फैमिली मेम्बर्स. शंतनु ने पॉलिसी लेते समय करेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी थी, इसलिए अब उसकी डेथ के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी को फैक्ट मालूम हुआ है, तब इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली मेम्बर्स को कंपनसेशन देने से मना कर देगी. इट मीन्स ये क्या हुआ? नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम. सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स some financial interest in the subject matter. The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Insurable interest means पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. इंश्योर्ड must have insurable interest in the subject matter of insurance. इंश्योर्ड को उस इंश्योरेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है. इट इज़ said to have insurable interest in subject matter when existence of that subject matter put the insured in financial benefit. इंश्योरेबल इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में तभी कहा जाएगा जब इंश्योर्ड को फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड होगा या इंश्योरर वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकता है. वेयर एज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर पुट हिम इनटू फाइनेंशियल लॉस. अगर इंश्योर्ड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इंश्योरर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इट मीन्स प्रीमियम्स पूरी तरीके से नहीं भरता है या कहीं तो भी वो बीच में छोड़ देता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एक पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी और उसकी खुद की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है और उसको प्रोटेक्शन के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा और उसका सब्जेक्ट मैटर लाइफ या प्रॉपर्टी हो सकती है. Second, a businessman has insurable interest in the goods he deals and in the property of business. वैसे ही बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसकी बिजनेस की प्रॉपर्टी और उसके प्रोड्यूस्ड गुड्स में होता है. इट मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय वो बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है या फिर गुड्स से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है. इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड. लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये
लाइफ को इंश्योर्ड करता है, लाइफ को सिक्योर्ड करता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। In fire and marine insurance, the insurable interest must be present at the time of taking policy and at the time of occurrence loss. फायर और मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये पॉलिसी लेते समय प्रेजेंट होना चाहिए या फिर लॉस ऑकर होते समय प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।